आपने पिलाने के बाद जब बेबी को ऐसे सारे सिम्टम्स दिखाई देंगे तो आपको तुरंत आपके डॉक्टर से डिस्कस करना है और डॉक्टर जो कहेगा वो आपको फॉलो करना है, चाहे डॉक्टर आपको दूध बंद करने के लिए बोले। मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 इयर्स। जब हमारी डिलीवरी हो जाती है, हम स्तनपान करना शुरू कर देते हैं, हम हमारा खुद का डाइट लेना शुरू करते हैं, हमारे आहार में बहुत अच्छी मात्रा में दूध और दूध के प्रोडक्ट्स रहते हैं। लेकिन जब हम स्तनपान करवाते हैं तो हमारा नन्हा मुन्ना बेबी फीडिंग के बाद रोने लगता है, उसका पेट फूलता है, वो क्रैंकी बन जाता है, उसको लूज मोशंस होना शुरू हो जाते हैं और फिर हमें समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। इसीलिए हम डॉक्टर से बात करते हैं। लेकिन डॉक्टर हमारा यानी कि न्यूली जो मॉम हुई है उनके डाइट में दूध लेने के लिए मना करते हैं। लेकिन हमारे परिवार वाले बोलते हम जब दूध नहीं लेंगे तो हम बेबी को स्तनपान कैसे कराएंगे। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि डॉक्टर डिलीवरी के बाद हमारे आहार में से मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट क्यों बंद कर देते हैं। जब हम स्तनपान करने की शुरुआत करते हैं तो कभी कभी बेबी को तुरंत ये तकलीफ होना शुरू हो जाती है या कुछ दिन बाद शुरू हो जाती है, क्योंकि डिलीवरी के बाद अक्सर हम दूध और दूध वाले पदार्थ खाते हैं। जब हमारी डिलीवरी हो जाती है तो हम फीडिंग करना शुरू करते हैं। फीडिंग कराने के लिए परिवार वालों का कहना रहता है आप दूध पी लीजिए, दूध आपने पिया तो आप अच्छा दूध का निर्माण करोगे। इसीलिए हम तरह तरह के मिल्क प्रोडक्ट्स लेना शुरू करते हैं। सीधा दूध लेते हैं, मिल्क शेक्स लेते हैं, पोरिज बना के लेते हैं, हम घी लेते हैं, उसके साथ कर्ड लेते हैं, कभी छाछ लेते हैं, बहुत सारे तरह तरह की हम मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं, कभी पनीर लेते हैं, चीज़ लेते हैं। लेकिन कभी कभी हम नोटिस करते हैं कि हमारे स्तनपान के बाद बेबी रोने लगता है, बेबी क्रैंकी रहता है, बेबी का पेट फूलने लगता है, बेबी लूज मोशंस करता है, बेबी के स्किन पे रैशेस आना शुरू हो जाता है। और ये जब हम डॉक्टर से कहते हैं तो डॉक्टर हमें मिल्क बंद करने के लिए कहते हैं। इसके पीछे भी एक रीज़न है। जब हम दूध पीते हैं उसमें गाय का भी दूध रहता है और गाय के दूध में अल्फा S1 केजीन नाम का प्रोटीन रहता है और ये प्रोटीन बेबी की तरफ चला जाता है और ये प्रोटीन की एलर्जी बेबी में होने की संभावना रहती है। ये जो बेबी को एलर्जी रहती है वो एकदम शॉर्ट टर्म एलर्जी रहती है, जन्म के तुरंत बाद शुरू होती है, 15-20 दिन में खत्म हो सकती है। इसीलिए बेबी को जो ऐसी तकलीफ होना शुरू हो जाता है तो डॉक्टर पहले हमारे डाइट में से मिल्क का जो उपयोग है वो बंद करने के लिए कहेंगे। 2 हफ्ते के बाद धीरे धीरे एक एक मिल्क प्रोडक्ट आपको लेने के लिए कह सकता है। लेकिन इसके साथ ही कभी कभी लैक्टोज इंटॉलरेंस नाम की भी बीमारी रह सकती है। ये लैक्टोज इंटॉलरेंस मीन्स अपने मिल्क में जो शुगर रहती है उसको हम लैक्टोज बोलते हैं। ये शुगर डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी बेबी में नहीं रहती क्योंकि उनके शरीर में लैक्टेज नाम का एंजाइम नहीं रहता या कम रहता है। तो ये शुगर जो मिल्क में रहती है वो उनसे डाइजेस्ट नहीं होती और जो मैंने अभी बताया बेबी को रैश हो जाता है, बेबी को लूज मोशंस हो जाता है, बेबी का पेट फूलने लगता है। इसके साथ ही बेबी के पेट में दर्द उठता है, बेबी को कभी वॉमिटिंग हो जाता है, कभी वीजिंग हो जाती है और बेबी के स्किन पे रैश आ जाते हैं। तो ये सिम्टम्स लैक्टोज इंटॉलरेंस में भी होते हैं और हम जो मिल्क कंज्यूम करते हैं गाय का मिल्क उससे भी हमारे बेबी को ये एलर्जीज हो सकते हैं। तो डॉक्टर को डिसाइड करने दो कि हमारे साथ क्या हो रहा है। कुछ फूड ऐसे रहते हैं जो हम आहार में लेते हैं
जिससे बेबी को एलर्जी होती है। उसमें गाय का दूध रहता है, पीनट्स रहते हैं, उसके साथ ही कभी बादाम, नट्स रहते हैं, सोया रहता है। इन सारी चीज़ों का हम सेवन करने से बेबी को कभी कभी तकलीफ हो सकती है। इसके साथ ही जब हम नॉनवेज ग्रहण करते हैं, मीन्स कभी अंडों का सेवन करते हैं, तो भी कभी कभी बेबी को एलर्जी होने की संभावना होती है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है, जब आप फीडिंग करते हो उसके बाद आपको आपके बेबी को ऑब्जर्व करना है। बेबी शांति से सो गया तो इसका मतलब है हम जो कुछ खा रहे हैं इसकी बेबी को एलर्जी नहीं हो रही है। तो ये एक अच्छी साइन है, आप सब कुछ खा पी सकते हो। लेकिन आपने पिलाने के बाद जब बेबी को ऐसे सारे सिम्टम्स दिखाई देंगे तो आपको तुरंत आपके डॉक्टर से डिस्कस करना है और डॉक्टर जो कहेगा वो आपको फॉलो करना है। चाहे डॉक्टर आपको दूध बंद करने के लिए बोलेंगे, लेकिन फिर भी आपको डॉक्टर का सुनना है। ये सिर्फ 2 हफ्ते के 3 हफ्ते के लिए रहेगा और धीरे धीरे आप ये सारी चीज़ें खाना शुरू कर सकते हो। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें ज़रूर लिखिए और हमारे गायनिक, इनफर्टिलिटी, IVF रिलेटेड वीडियो जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।